जूता निकाल के रेडी कर लीजिएगा कि वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है इनको। पहना करके स्वागत कर रही है। भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। ये हैं आकाश आनंद, मायावती के भतीजे और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाश आनंद इन दिनों काफी सक्रिय हैं, जगह जगह रैली कर रहे हैं, पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही तैयार कर रहे हैं अपनी फायर ब्रांड छवि। लेकिन वो इस दौरान ऐसे बयान दे रहे हैं जो अब उन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। आकाश के एक बयान पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया है। चुनावी रैलियों में संबोधन हो या मीडिया के जरिए विरोधियों पर हमला, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती हमेशा सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। मायावती सरकार को आईना भी दिखाती हैं और अपने विरोधियों पर सवाल भी उठाती हैं। लेकिन बीएसपी की नई पीढ़ी यानी मायावती के भतीजे आकाश आनंद सियासी रैलियों में बहुत आक्रामक दिख रहे हैं। आकाश आनंद ने 28 अप्रैल को सीतापुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। बीजेपी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि हंगामा मच गया। आकाश आनंद ने चुनावी रैली में बीजेपी को आतंकवादी पार्टी और तालिबानी करार दिया। तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। चुनाव प्रचार के पहले दिन से ही आकाश आनंद जनसभा में विरोधियों पर तीखे हमले बोल रहे हैं और सीतापुर में भी ये जारी रहा। आकाश ने कई बार भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया। ऐसी सरकार जो रोजगार नहीं देती, जो पढ़ने नहीं देती, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं सत्ता में आने का, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं आपके बीच में आने का। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आए तो जूता निकाल के रेडी कर लीजिएगा कि वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है इनको। वहीं आकाश के बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेरा और साफ शब्दों में चेताया कि उनकी बयानबाजी चुनाव में भारी पड़ेगी। इसके साथ ही आकाश आनंद को नए परिवारवाद का नया अंकुरण करा दिया। समाजवादी पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि वो कितनी बार टिकट बदले, बार बार परिवार से दावेदार बना रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मन महसूस के रह जा रहा है। वो केवल दरी बिछाने का काम करेगा, केवल नारे लगाने का काम करेगा, केवल झंडा ढोने का काम करेगा। टिकट के दावेदार बार बार एक ही परिवार से। आकाश आनंद सीतापुर में बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पुलिस ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए केस दर्ज किया है, जिसमें आकाश आनंद और सीतापुर, लखीमपुर और धोरहरा से बीएसपी प्रत्याशी समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखी है। रैली में वक्ता के द्वारा आम जनमानस में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हुए असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए वक्तव्य किया गया, जिसके आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला पंजीकृत किया गया है। इसमें धारा 171C, 153B, 188, 505(2) तथा आरपी एक्ट की धारा 125 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आकाश आनंद जब से चुनावी मैदान में उतरे हैं तब से आक्रामक नजर आ रहे हैं। यूपी और केंद्र की बीजेपी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी भी पलटवार करने से बाज नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे ग्राउंड जीरो से अनामिका सिंह काली हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अनामिका, ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड बन गया है कि इस तरीके का भड़काऊ भाषण दो, कभी प्रधानमंत्री के लिए, कभी पार्टी के लिए। मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी जो देश की है और जो आतंकी संगठन है उसमें फर्क नहीं पता है क्या? और देखिए, बीते कुछ सालों में हमने बसपा की राजनीति की धार कुंद होते देखी है। बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि मायावती बहुत कम एक्टिव रहती हैं, ट्विटर के जरिए कुछ अगर अपनी बात कहती भी हैं तो बड़े सधे शब्दों में कहती हैं। बहुत लेट से बसपा का चुनावी जो अभियान है वो भी शुरू किया गया, लेकिन जैसे ही बसपा चुनावी मैदान में आई वैसे ही आकाश आनंद का अगर आप भाषा शैली देखें उनका या उनका रवैया देखें तो काफी अग्रेसिव रहा है। हालांकि हमेशा से कहा जाता है कि मायावती बीजेपी को लेकर कुछ बोलने से बचती रही है, लेकिन आकाश आनंद के टारगेट पे सबसे ज्यादा बीजेपी के ही तमाम वोटकास्ट वाले फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसके जरिए आकाश आनंद ये चाहते हैं कि भाजपा पे हमला बोल करके वो कास्ट फैक्टर, वो कास्ट वोटर्स जो बसपा के पास नहीं जा रहे हैं वो बसपा के खेमे में आ जाए। और शायद यही वजह कि आकाश आनंद की ओर से प्रयास किया जा रहा है ताकि वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं।
हालांकि इस बार आकाश आनंद की मुश्किलें बड़ी भी दिखाई दे रही हैं। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बेशक यहाँ पे आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई हैं, बेशक उनकी ओर से जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है वो स्वस्थ राजनीति में सर्वमान्य नहीं होगी, लिहाजा इसको लेकर के जो मुश्किलें हैं उनकी वो बढ़ने वाली हैं, बढ़ सकती भी हैं। लेकिन चुनाव के बीच में आकाश आनंद का ये जो बहुत ही आक्रामक रवैया बताने के लिए काफी है कि आकाश आनंद को ये बात साफ साफ पता है कि जो जिन वोटरों में सेंध लगानी है बेसिकली वो वोटर्स है जो भाजपा के पास जा सकते हैं, सपा कौन से छिटक करके या बसपा के कोर वोटर्स रहे हैं पिछले कुछ सालों में छिटके हैं बीजेपी की ओर, तो उनको कैसे अपने पार्टी में वापस लाया जाए, कैसे अपने वोटरों को इंटैक्ट रखा जाए, उसकी ये प्रैक्टिस भी दिखाई देती है। साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है कि अभी आकाश आनंद को इस बात का अनुभव नहीं है कि ऐसे भाषा शब्दों का प्रयोग करके तमाम नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी है या उनकी मुश्किलें बढ़ती रही हैं या उन्हें कोर्ट के मुहाने पहुंचाया गया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आकाश आनंद चूंकि तमाम रैली को संबोधित कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी वो अभी और कार्यक्रमों में जाएंगे, तो किस तरीके से उनकी भाषा और रहने वाली है। क्योंकि आपको याद होगा पिछले कुछ दिन पहले जब उनका एक कार्यक्रम हुआ था तो वहां पर पैसे बांटने की शिकायत की गई थी, उसके बाद भी मुकदमा दर्ज किया गया था। और जो अनामिका ठीक कह रही है कि कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसे नेता जो भड़काऊ भाषण देते हैं उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, एमसीडी स्कूल का मामला है जिसमें हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। आपको बता दें स्कूल की किताबें नहीं मिली थी, ये मामला है। केजरीवाल सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से फटकार भी लगाई गई थी, ये बड़ी खबर आपको बता दें। एमसीडी स्कूल मामले पर आज हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है क्योंकि लगातार जो केजरीवाल सरकार रही है, दिल्ली सरकार रही है, वो अपना शिक्षा मॉडल पेश करती रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या उम्मीद कि उन लाखों बच्चों के भविष्य का जो अब संकट है वो अब दूर हो जाएगा, किताबें उन तक पहुंचेंगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये दिल्ली के एमसीडी स्कूल में करीब 8 से 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से ये शिकायत है कि 2 लाख उन दूर दराज के इलाकों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कुछ भी नहीं मिला है, किताबें नहीं मिली हैं, ड्रेस नहीं मिले हैं। 2 महीने हो गए अगला सेशन शुरू होने के, वो किताब और अपने बैग ड्रेस से उनको अभी तक कोई मुहैया नहीं हो पाया है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि सरकार, दिल्ली सरकार सिर्फ अपनी सत्ता चलाने के अहंकार में डूबी हुई है। हम इस समय पड़पड़गंज के एक स्कूल के एमसीडी स्कूल के पास है। आप देखिए कि स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई है और बच्चे जो हैं वो प्रेयर में भाग ले रहे हैं, सबको ड्रेस मिली हुई है। और ये स्कूल, चूंकि ये इलाका जो है मनीष सिसोदिया का इलाका है और ये इस मामले में यहाँ पे अच्छी बात यह है कि सब बच्चों को मिल गया है, क्योंकि डिप्टी सीएम यहाँ के मनीष सिसोदिया हैं, इस जो शिक्षा मंत्री भी थे। और हम एक गार्जियन हैं, उनसे बात करते हैं। आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में? 2 पढ़ते हैं। 2 बच्चे? हाँ। दोनों को किताबें मिल गई हैं? हाँ, किताबें मिल गई हैं। ड्रेस मिल गई है? ड्रेस मिल गया है। और बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो स्कूल से मिलनी चाहिए वो नहीं मिली होगी? नहीं, जो सामान आता है मिलता है। ड्रेस के लिए कितना पैसा मिला है? 1100 रुपये। तो ये कब मिला है आपको स्कूल से ड्रेस और ये किताबें? 2 महीना हो गया। 2 महीने पहले। तो देखिए, ये 2 महीने पहले जब ये सेशन शुरू हुआ था उस समय ही ये पड़पड़गंज का इलाका है और ये कहा जा रहा है शिक्षा मंत्री का इलाका है, इसलिए जो मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे उनका इलाका है, इसलिए सब चीज़ें यहाँ पे दुरुस्त थी। लेकिन सवाल ये है कि जो दूसरे स्कूल हैं जिसमें 2 लाख बच्चे अभी भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं, उनको कुछ भी नहीं मिला है, वो आखिर कैसे अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे? आरटीई एक्ट कहता है कि उनका अधिकार है कि उनको हर चीज मुहैया कराई जाए। यहाँ पैसा भी मिल गया, ड्रेस का उनके खाते में जा चुका, उनकी कॉपियां भी मिल गई हैं, उनके बैग्स भी मिल गए हैं। आपने देखा होगा कि जो बच्चे प्रेयर में थे वो बाकायदे ड्रेस में थे। बिल्कुल, यानी अब देखने वाली बात होगी कि आज कोर्ट में इस मसले को लेकर किस तरह से चीजें निकलकर सामने आती है। दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में करीब 2 लाख से अधिक बच्चों के किताब न मिल पाने के मामले पर आदेश देगा। 2 दिन पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार भी लगाई थी। आज के आदेश पर अब विपक्ष की निगाहें भी टिकी हुई है। देखिए रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल जी सत्ता के लोभी हैं, अपने लिए सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं और देश हित से ऊपर अपना निजी हित मानते हैं। उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने जो निर्णय दिया है, ये सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को आईना दिखाया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।
कोर्ट से किसी तरह की राहत मिलना तो दूर, उल्टा फटकार पर फटकार लग रही है। 3 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी के स्कूलों में बच्चों की किताब, ड्रेस, स्कूल बैग न मिलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी और आज इस पर कोर्ट आदेश देगा। एक एनजीओ की ओर से दायर याचिका पर 26 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में आरोप लगाया गया कि एमसीडी और दिल्ली सरकार में आपसी खींचतान चल रही है, जिसकी वजह से एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले 2 लाख से ज्यादा बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई हैं। इसके साथ ही छात्र टीन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज दिल्ली सरकार पर काफी नाराज हो गए और केजरीवाल सरकार पर गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, दिल्ली के हालात बहुत खराब हैं। दिल्ली सरकार को इस बात की चिंता नहीं है कि छात्र या तो स्कूल नहीं जा रहे या फिर उनके पास किताबें नहीं हैं। कोर्ट ने अब सरकार को फटकार लगाते हुए सत्ता में दिलचस्पी होने का इसका कारण बताया। कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल सरकार की सत्ता का अहंकार चरम पर है। एमसीडी के तहत लगभग हर काम ठप पड़ा है। याचिका पर सुनवाई के दौरान जज इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने दिल्ली सरकार के वकील को ये तक कह दिया कि आप हमारी शक्तियों को कम आंकने की कोशिश न करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के बावजूद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, यह उनका अपना फैसला है। केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को रखा। इसका मतलब ये नहीं कि छात्रों को बिना किताब पढ़ने के लिए उन्हें छोड़ दिया जाए। पूरे मामले में कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 2 दिन में जरूरी कार्रवाई करने का आदेश दिया था और आज इसी मामले पर कोर्ट फैसला सुना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के पूर्णिया में फल मंडी में लगी भीषण आग। फल मंडी में देर रात लगी आग से भारी नुकसान। मौके पर पहुंचे पप्पू यादव आग बुझाते नजर आए। अब तक आग लगने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बहराइच में देर रात बीच सड़क पर दबंगों ने जमकर मचाया उत्पात। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। घटना के बाद से आरोपी फरार। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क किनारे खड़ी ट्रक में पिकअप गाड़ी में टक्कर मार दी। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पारिवारिक समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे सभी। यूपी के अमेठी में 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई। मां समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हरिद्वार के लक्सर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आते आते बचा शख्स। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान यात्री का बिगड़ा बैलेंस। प्लेटफॉर्म और पटरियों के बीच फंसा एक महिला कांस्टेबल ने यात्री की जान बचाई। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भयानक हादसा हुआ है। सिंध नदी में यात्रियों से भरा वाहन गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर 3 लोगों को बचाया। तीनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर नैनीताल के जंगलों में 4 दिनों से लगी आग को बुझाने के लिए सेना के साथ साथ अब एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। नैनीताल के मनोरा रेंज, भवाली, भीमताल समेत आसपास के क्षेत्रों के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। और आगे बढ़ते हैं। खाई में बाइक गिर गई। उत्तराखंड के देहरादून की यह खबर है, जहां पर जीवन रक्षक बनी एसडीआरएफ की टीम। दिल्ली के शकूरबाग इलाके में बनी झुग्गियों में भीषण आग लग गई। हादसे में कई झुग्गियां जलकर राख हो गई। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू।